जय सिया राम, जय हनुमान। तो हम लोग पाइथन सॉल्व कर रहे हैं। मैं समग्र शर्मा हूँ। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, मिल जाएगी आपको बायो में। मेरे को मैसेज भेजो, जो करना है करो, आई विल रिप्लाई, है ना। थोड़ा कंटेक्स्ट डाल देना कि इस कंटेक्स्ट में मैसेज भेजे, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले सीख चुकी है। अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड डोमेन में घुस रहे हैं, है ना। और हम लोगों को पता लगाना है कि क्या सीखना है आगे, कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें सीखेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है। हमें द लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। तो पहले तो ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्या लिखा हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं पाइथन में लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी गुड कलेक्शन ऑफ आइटम्स को हम लिस्ट बोल देते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसको डिफाइन कैसे करते हैं? पहले तो लिस्ट को एक नाम देते हैं जो कि लिस्ट नेम होता है। इक्वल टू बोलते हैं, एक ब्रैकेट खोलते हैं, और जो उसके आइटम्स हैं वो लिखते हैं। जैसे अगर हमें 1 2 3 4 5 करना है, 6 10, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गई। इस नंबर्स में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 10, है ना। ऐसे ही हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे करेंगे? उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जय, श्री या सिया राम, ठीक है। ये लिस्ट हो गई, ठीक है। मिक्स्ड लिस्ट भी बना सकते हैं कि जैसे लिस्ट मिक्स्ड, वो कैसे होगी? एक पहले नंबर दिया, फिर एक स्ट्रिंग दे दी, फिर दूसरा नंबर दिया, दूसरी स्ट्रिंग दे दी। 8 सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, ठीक है। तो ये लिस्ट होती है, लिस्ट कलेक्शन होता है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आपको लेंथ फंक्शन याद है? हमारा जो लेंथ फंक्शन था वो लेंथ बताता था किसी चीज़ की, है ना। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते थे। तो मान लो यहाँ पे यदि हम ये डालेंगे, अरे ये वाली लिस्ट डालेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? जब लेंथ के अंदर हम लिस्ट डालते हैं तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो बता देता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक लिस्ट के एक एलिमेंट को एलिमेंट बोलते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर होगा 7। ऐसे यदि ये वाली स्ट्रिंग डालेंगे तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। जय एक एलिमेंट है, सिया एक एलिमेंट है, राम एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब क्या है, अगर हमें लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसको इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। तो लिस्ट नेम और इंडेक्स से हमें वो एलिमेंट मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है? लिस्ट नेम तो ये हो गया जो भी आपने नाम दिया अपनी लिस्ट को, है ना। इंडेक्स क्या हो गया? पोजीशन हो गई। तो जैसे ये जय श्री राम स्ट्रिंग है, तो इस जय वर्ड की पोजीशन 0 है क्योंकि ये सबसे पहला है। ऐसी सिया वर्ड की पोजीशन है 1 क्योंकि ये दूसरा है। तो 0 से शुरू होती है पोजीशन सिया और राम, ठीक है। तो जैसे यदि हम बोलें कि भैया तुम तो हमें लिस्ट मिक्स्ड में फर्स्ट एलिमेंट दो, तो याद रखना 0 से शुरू होता है। अगर हम ये प्रिंट कराएंगे तो इसमें क्या हमें मिलेगा? 0 पे तो 8 है, 1 पे क्या है? सिद्धि। तो ये हमारा सिद्धि प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लिस्ट स्ट्रिंग में 2 प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट हुआ? 0 पे क्या है? जय, 1 पे क्या है? सिया, 2 पे क्या है? राम, तो राम प्रिंट होता है। मान लो यदि हमने ऐसे कर दिया, भाई 3 दे दो, तुम तो 3 दे दो इधर, तो अब 3 तो बोल दिया हमने इसे। ऐसे हम 100 भी बोल सकते हैं इसको, लिस्ट स्ट्रिंग 100। बट इसमें तीन ही एलिमेंट्स है, 0 1 2। तो 2 तक तो सही है। जैसे ही 3 बोलोगे, 5 बोलोगे, 100 बोलोगे तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करने लगे।
पाइथन एरर दे देगा। वो कैसे देगा वो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ ये अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, समझने की कोशिश आप ना करें तो बेहतर है। बट जैसे हमारी लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट थी ना हमारी जय सिया राम वाली, तो जय, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन तो नहीं हो पाएगा पर ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, है ना। सिया राम, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई। तो अब हम इसमें लिस्ट स्ट्रिंग में यदि 0 डालेंगे तो जय प्रिंट होगा, 2 डालेंगे तो राम प्रिंट होगा, 1 डालेंगे तो सिया प्रिंट होगा। बट जैसे ही हम 3 डालेंगे तो एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर 100 डालेंगे, है ना, तो भी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगा। अब ये बताओ 0 से छोटा कुछ डाल देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने का, 0 से छोटा डालेंगे ना तो वो उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जैसे अगर हमने -1 डाला इसमें तो वो पीछे से गिनेगा पहला एलिमेंट कौन सा है। यहाँ 0 से नहीं गिनता, यहाँ पीछे से गिनता है। तो -1 पे राम होंगे, -2 पे सीता होंगी, -3 पे जय होगा। -1 प्रिंट किया, राम आ गए, -2 पे सीता आ गई, -3 पे जय आ गया। अब -4 करेंगे तो अगेन क्या होगा, बाहर चला गया, इंडेक्स एरर आ गई, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो हमने सीख लिया है लिस्ट क्या होती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है। देखो हमने स्टार्ट में ये किया, फिर नंबर्स की लिस्ट है, इतने सारे नंबर, है ना, ठीक है। अब हमें को बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो अब देखो, अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में घुसते हैं फॉर लूप की। तो जो हमने पहले फॉर लूप देखा था वो ऐसे देखा था कि फॉर नम इन रेंज 10 या रेंज 10, और फिर हम कुछ कुछ बोलते थे, जैसे इससे बोलते थे कि प्रिंट नम, है ना। तो वो क्या करता था, ये रेंज जो है वो क्या करता था, पहले नम को 0 देता था, फिर नम को 1 बना देता था, फिर नम को 2 बना देता, नम को 3 बना देता। तो अगर हम रेंज की जगह एक लिस्ट यूज़ कर लें, यहाँ पे यदि हम लेट से जय सिया राम यूज़ कर लें, जय, है ना, सिया और राम यूज़ कर लें और बोलें कि प्रिंट नम, तो अब कंसेप्ट वही है, रेंज उसको एक एक करके वैल्यू देता था, तो ये लिस्ट भी एक एक करके वैल्यू देगी उसे। तो पहले नम को मिलेगा जय, दूसरे नम को मिलेगा सिया और तीसरे नम को मिलेगा राम। तो हम इसको चला के देखते हैं, जय सिया राम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एलिप्सिस प्रिंट हुआ क्योंकि ये था, इसको हटा देते हैं, वापस से प्रिंट करते हैं, है ना, जय सिया राम, ठीक है। और यदि हम जय हनुमान और जोड़ दें आगे, है ना, तो यहाँ पे जय सिया राम जय हनुमान प्रिंट होगा, ठीक है, समझ लो। तो जो काम हम रेंज लगा के करते थे यहाँ पे, वही हम अरे लगा के भी कर देंगे। जैसे यदि हमने ये वाली अरे दे दी, यहाँ पे हम अरे पूरी की पूरी साबुत अरे दे सकते हैं, या फिर अरे वाला वेरिएबल दे सकते हैं। तो ये द लिस्ट को असाइंड है ना वेरिएबल, ये अरे है पूरी। तो यदि हम नम यहाँ पे देंगे तो ये एक एक करके नंबर प्रिंट करेगा। पहले नम होगा ये वाला नंबर, दूसरा नम होगा ये वाला नंबर, तीसरी बार उसे ये वैल्यू मिलेगी, चौथी बार उसे ये वैल्यू मिलेगी। तो सबमिट कंट्रोल एंटर करते हैं, तो पहली बार ये मिला, दूसरी बार ये मिला, तीसरी बार ये मिला, देख लो मैच कर रहा है। अब हमसे क्या बोला है कि बिगेस्ट ढूंढना है, बिगेस्ट ढूंढना है। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा क्लेवर होके एल्गोरिदम सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको एल्गोरिदम बताता हूँ। आप ट्राई करो सोचने का कि जो भी अब तक हमने पढ़ा है उससे कैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, अगर नहीं भी हो रहा है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सोचना है इस बारे में। बट आपको सोचा रहा है तो ठीक है कर दो, नहीं तो हम सोचते हैं। तो जो भी हम करेंगे ना, इनको एल्गोरिदम्स बोलते हैं, क्लेवर ट्रिक्स होती हैं ये, जो हम उससे स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन से निकाल के दे देते हैं। तो आप इमेजिन करो, इसको ऐसे सोचो कि वो जो कंप्यूटर है वो पूरी अरे एक साथ नहीं देख पा रहे, इसमें उन्होंने फॉर लूप बोला है ना करने को, फॉर लूप यूज़ करने को बोला है। तो फॉर लूप में नंबर को एक एक करके वैल्यू मिल रही। तो आप ये सोचो कि आपका एक दोस्त, आप खड़े हो और आपका एक दोस्त खड़ा हुआ है,
ठीक है, वो आप पे एक नंबर फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, और उसने बोला है कि आखिरी में जब मैं ख़त्म कर दूंगा सारे नंबर्स फेंकना, तुम्हें बताना है कि मैंने सबसे बड़ा नंबर कौन सा फेंका है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको भेजता हूँ, एक एक करके नंबर बोलता जा रहा हूँ मैं आपको, आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, तो बताना 10, 9, 13, 7, 56, 12, 11। बताइए क्या मैक्सिमम? 56 मैक्सिमम, राइट। तो आपने क्या किया, आप कैसे सोच रहे हो कि अच्छा मेरे पास पहला नंबर आया, इसको मैं अभी सबसे बड़ा नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, अब कोई भी नंबर आएगा वो यदि इससे छोटा हुआ तो उसे भूल जाऊंगा मैं, है ना, और अगर बड़ा हुआ तो मैं सबसे बड़ा नंबर उसे मान लूँगा, है ना। तो जैसे मैंने 10 बोला तो आपने बोला 10, 10 सबसे बड़ा नंबर है। फिर मैंने 9 बोला तो छोटा है, तो आपने बोला छोड़ो 9 तो 10 से बड़ा है ही नहीं। फिर आप 8 आया तो आपने 8 को भी स्टार्ट कर दिया। फिर 13 आया, अरे 13 तो 10 से बड़ा है, तो 13 सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, तो आपने 10 को भुलाया और उसको 13 बोल दिया, है ना। फिर मैंने बोला 56, तो उन्होंने बोला अरे 56 तो इससे ही बड़ा है, तो 56 हो सकता है सबसे बड़ा। फिर अगर छोटे नंबर आते गए तो आप उन छोटे नंबर को हटाते गए, और बड़ा आ गया तो आपने सबसे बड़े नंबर को वो बोल दिया। तो आपने ऐसे सॉल्व किया, ऐसे, राइट। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलता है कंप्यूटर में या एल्गोरिदम्स में, जब आप आगे कोडिंग इंटरव्यू करोगे तब भी आप सोचते हो, तो पहले ये सोचा करो कि इंसान इसे कैसे सॉल्व करें, और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करा करो कोड में, और फिर लिखने की कोशिश करो। तो जो हमने अभी एल्गोरिदम बताया उसी को यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो एक मान लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है। तो पहले हमने मान लिया मैक्स नंबर कुछ है, और उसको मान लेते हैं कि पहला नंबर है, वो लिस्ट का पहला नंबर है। तो लिस्ट का पहला नंबर कैसे मिला? पहला नंबर 0 इंडेक्स से मिल गया। अब क्या कर रहे हैं कि वो नंबर फेंकता जा रहा है हमारे ऊपर, जो दूसरा आदमी है नम इन द लिस्ट, तो नम के फॉर्म में नंबर फेंकता जा रहा है वो हमारे पास। अब हमने क्या किया, अगर जो उसने नंबर फेंका हमारे पास, है ना, तो अब हमारे पास इफ़ देन एल स्टेटमेंट्स भी हैं। तो रुको, अब हम इफ़ देन एल स्टेटमेंट्स भी सीखते हैं। तो इफ़ देन एल स्टेटमेंट, तो ये क्या होते हैं कि ये कंडीशनली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हम उससे बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, नहीं तो मत करना। और उसको कैसे लिखते हैं? इफ़ कंडीशन डू दिस एल्स डू दैट। डू कुछ नहीं होता, मतलब दिस एल्स दैट, है ना। तो ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। तो जैसे यदि, जैसे मान लो दो नंबर हैं, ए है बी है, और हमें इफ़ देन एल स्टेटमेंट यूज़ करना है, हमें बड़ा नंबर प्रिंट करना है ना, बड़ा नंबर प्रिंट करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे इफ़, और यहाँ पे आती है कंडीशन जो हमने बताया। तो कंडीशन क्या है? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है तो क्या करो, ए को प्रिंट करो। एल्स का मतलब क्या होता है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कर दो बी को प्रिंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बता देते हैं कि इससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो, इफ़ ए ग्रेटर देन बी किया, और यहाँ पे इंडेंटेशन के साथ हमने लिख दिया कि कंडीशनली क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, अगर नहीं हुई तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। चलो अब हम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो 5 और ए प्रिंट हुआ क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मान लो हम इसको 5 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, तो क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, तो ये नहीं चलेगा, एल्स वाला चल जाएगा। तो एल्स वाला चलेगा तो क्या होगा, पहले प्रिंट बी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो 5 प्रिंट होगा, और फिर बी प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे 5 ए प्रिंट हुआ है, जैसे हम चलाएंगे यहाँ 5 बी प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट ये होता है, इफ़ कंडीशन तो ये चला दो, नहीं तो ये चला दो। अब देखो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं हमारे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने मान लिया कि जो सबसे बड़ा नंबर है
वो क्या है, लिस्ट का पहला नंबर है। ठीक है, फिर उसने हमें नंबर फेंकना शुरू किया, वो हमने कैसे बोला, द लिस्ट। तो नम को, तो इससे क्या होगा, पहले नम को क्या मिलेगा, द लिस्ट 0, है ना, ये मिलेगा। फिर नम को मिलेगा द लिस्ट 1। ठीक है, ऐसे करके सारे नंबर मिलते हैं। अब हमने क्या सोचा था कि यदि जो उसने नंबर हमारे पास फेंका है वो हमारे पास जो नंबर है उससे बड़ा है तो नंबर को चेंज कर दो, अगर नहीं है बड़ा तो डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो इफ़ जो उसने नंबर फेंका है, ये नम फेंका है उसने, और हमारे दिमाग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो हम इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे कि तुम भाई वो फेंका हुआ नया नंबर बन जाओ, नहीं तो कुछ मत करो। कुछ मत करने को हम बोलते हैं कंटिन्यू, कि भाई छोड़ दो, यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा ना उसे, एग्जीक्यूट करने में बोल देते हैं चले जाओ, आगे चले जाओ। या फिर एल्स लिखो ही मत, एल्स नहीं लिखोगे तो पहले ये चेक करेगा इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन मैक्स नंबर, तो मैक्स नंबर को नम बोल देगा। ठीक है, तो जैसे अब इसको हम चलाने की कोशिश करते, तो मैक्स नंबर द लिस्ट 0, तो पहले इसको ये मिल गया। ठीक है, अब फॉर नम इन द लिस्ट, तो नम इन लिस्ट में सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो नम की वैल्यू क्या हो, नम को पहली वैल्यू ये मिलेगी, है ना, तो नम भी ये है और मैक्स नंबर भी ये है, तो ये वाला इफ़ कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि नम और मैक्स नंबर तो बराबर है, तो ये चलेगा नहीं। दूसरी बार नम को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरी बार नम की वैल्यू क्या होगी, दूसरे इटरेशन में, दूसरे इटरेशन में नम की वैल्यू ये होगी, है ना, दूसरे इटरेशन में नम क्या होगा, नम ये होगा, है ना, और इसको यहाँ लिखते रहो। जब ये दूसरी बार चलेगा तो नम ये हो जाएगा, बट जो मैक्स नंबर है वो ये रहेगा। ठीक है ना, तो वो कंपेयर करेगा और नम बड़ा निकल जाएगा, नम वुड बी ग्रेटर देन मैक्स नंबर, तो फिर वो मैक्स नंबर को क्या बना देगा, यहाँ पे वो मैक्स नंबर को चेंज करेगा और मैक्स नंबर को बना देगा ये, क्या बना देगा, सॉरी, मैक्स नंबर को वो ये बना देगा, ये बना देगा मैक्स नंबर को, राइट। अब मैक्स नंबर भी ये है, ये हटाओ, मैक्स नंबर ये है, नम ये है, तो अगली बार नम को क्या वैल्यू मिलेगी, ये वाली, तो अब नम नम क्या हो गया, नम तीसरा हो गया। ठीक है, और मैक्स नंबर ये नीचे से जो हमने पहले असाइन किया था, ठीक है, ये नीचे से आ गया। तो अब ये कंपेयर करेगा कि क्या नम बड़ा है मैक्स नंबर से, नहीं बड़ा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो एंड में जो हमने अपने आपस में एल्गोरिदम डिस्कस किया था वही करता जाएगा ये, और लास्ट में जो मैक्स नंबर की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो कमेंट से लिखते हैं, प्रिंट कर देते हैं लास्ट में मैक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो सबमिट करते हैं, स्पॉट ऑन, राइट आंसर। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बार प्रिंट, है ना, अब मैं कुछ सिंटैक्स लिखूँगा, उसको भूल जाओ, तुम्हारे भी काम का नहीं है वो, बट मैं तुम्हारी बस हेल्प करवाने के लिए देख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए हर एक इटरेशन पे मैक्स नंबर और नम की क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, यदि मैं चलाता हूँ तो देखो, पहले नम क्या था, पहले हम नम ये था, मैक्स नंबर ये था, फिर उसने बताया कि नम मैक्स नंबर से बड़ा है क्या, नहीं है, तो मैक्स नंबर तो वही का वही रहा, लेकिन नम को दूसरा वैल्यू मिल गई। अब फिर नम और मैक्स नंबर कंपेयर हुए तो मैक्स नंबर ये बन गया, तो यहाँ देखो ये बन गया मैक्स नंबर। ठीक है, और नम को क्या मिला, तीसरा तीसरा वाला मिल गया। अब तीसरा और ये कंपेयर हुआ तो कोई ये फॉल्स हो गया, तो ये चला ही नहीं, है ना, तो मैक्स नंबर वही का वही रहा, नम चेंज हो गया। नम हर बार चेंज होता जा रहा है, बट मैक्स नंबर कब चेंज हो रहा है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लास्ट में तुम देखो ये मैक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर बन के आया। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, प्रिंट कर देते हैं।
ठीक है, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं इसमें। एक हमने पहले किया था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने थे, तो हमने सिंपली क्या कर दिया था, लेन वेटिंग योर एपेटाइट कर दिया था। तो इससे तो क्या होगा, सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। बट हमें नंबर ऑफ वर्ड्स पता करने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे पता होंगे, पाइथन एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, एन एक वर्ड है, ईजी एक वर्ड है। तो वर्ड आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, उनके अराउंड स्पेस होती है। तो अब इसमें हम पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो बेसिकली क्या करता है, कोई भी आप उसे स्ट्रिंग दो, देखो ये स्ट्रिंग है ना, उसे बांट देता है वो, उसको बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। अब आप पाइथन स्प्लिट फंक्शन देखोगे, और ये आपको गूगल करना पड़ सकता है, मैं भी बहुत गूगल करता था, ये कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है, बार बार यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होती जाएंगी। तो पाइथन स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। तो स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल देता है। लिस्ट क्या होती थी, वो वाली लिस्ट होती थी, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड लिस्ट में बदल देता है स्ट्रिंग को। तो जैसे, और यहाँ पे दो चीज़ें जाती है, सेपरेटर और मैक्स स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट में इन्होंने क्या भेजा है, कॉमा और स्पेस भेजा है। तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ कॉमा स्पेस आएगा ना, वहाँ वहाँ ये दो भागों में बांट देगा। तो एक एलिमेंट जाएगा हेलो, और दूसरा एलिमेंट जाएगा माई नेम इज़ पीटर, फिर तीसरा एलिमेंट होगा आई एम 26 की वजह से। जैसे यदि मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो, हेलो माई नेम इज़ पीटर, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। अब वहीं पे यदि मैं स्पेस से, सिर्फ स्पेस से प्रिंट करता, तो इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो आ जाते। तो रन करते हैं, तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा ना, हेलो कॉमा के बाद स्पेस है तो हेलो को एक बना दिया उसने, माई के बाद स्पेस है तो एक एलिमेंट बना दिया। तो ये स्ट्रिंग बना दे, ये लिस्ट बना देता है जिसमें हर एक एलिमेंट एक स्ट्रिंग हो जाता है। तो यदि हम यही चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम यहाँ यूज़ करें, है ना, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट अरे एक डिफाइन करते हैं, ठीक है, डॉट स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे स्पेस से स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, स्पेस से स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाते, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, कमेंट्स में लिखो, है ना, क्या आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ ये इसको एक आइटम बना देगा लिस्ट में। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो हमें सारे वर्ड्स मिल गए इसके, पाइथन इज़ एन ईजी। तो इसने क्या किया, सिंस हमने स्पेस से स्प्लिट किया तो इसने हर एक वर्ड को एक नया कैरेक्टर बना दिया। तो अब हमें वर्ड्स ही काउंट करने थे, तो हम इस स्प्लिट अरे का सीधे सीधे लेंथ काउंट कर लेते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, इसके नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके पहले वर्ड्स में बांटा और फिर उसकी लेंथ काउंट कर ली, ठीक है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये तुम्हें धीरे धीरे करके आने लगेंगे। गूगल करो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, और मस्त समझ में आता है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आदत में डालो। खुद से सोचोगे याद करोगे तो नहीं हो पाएगा, मेरे को भी नहीं होता याद। तो 2-3 साल तक ना मैं स्प्लिट भी गूगल करता था कि हाउ टू स्प्लिट स्ट्रिंग इन पाइथन, ऐसे गूगल करोगे तो आ जाएगा पाइथन स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड, और ये सब चीज़ें आने लगी, तुम पढ़ के सीख जाओ, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये किया हमने, अरे अरे ये किया, सबमिट कर देते हैं। सही आंसर आना चाहिए, यस देयर इज 52 वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, आ गया सही आंसर, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। आई हैव रिटर्न अ फंक्शन कॉल्ड इज एनाग्राम, लेफ्ट राइट। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहीं रुकते हैं। अगले उसके लिए, अगले चैप्टर के लिए हमें फंक्शंस वगैरह समझने पड़ेंगे, तो वो बाद में समझते हैं, ठीक है ना। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। हमने क्या क्या सीख लिया देखो, हमने
कंडीशनल सीख लिया, कंडीशनल मतलब इफ़ एल्स सीख लिया, इफ़ एल्स सीख लिया, हमने फॉर लूप सीख लिए हैं, हमने अरेज सीख लिए हैं, हमने हमने और क्या सीख लिया है, हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सीख लिए हैं, ठीक है ना। फंक्शन कॉलिंग सीख लिया, हमने इंपोर्ट सीख लिए हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, है ना। हमने और क्या सीख लिया, फंक्शन सीख लिया, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। अब हम फंक्शन की नेक्स्ट उसमें फंक्शन की एनाटॉमी सीखेंगे कि ये फंक्शन है तो इस एनाग्राम क्या है, लेफ़्ट राइट क्या है, ये अंदर क्या है, ये रिटर्न क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा ना हमें। तो ये अगली बार सीखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान। मस्त भाई, राम नाम भजो, कोडिंग करो और मज़े से रहो, है ना। कोई भी डाउट हो भाई, मैंने तुम्हें लिंक्डइन दे रखा है अपना, ये है लिंक्डइन, यहाँ जाओ मोर करके। अच्छा, मैं तो खुद को मैसेज नहीं कर पाऊँगा, तो मैसेज करो मस्त, फॉलो रिक्वेस्ट भेजो, बता देना मैं यूट्यूब से आऊँ, मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं तो ठीक है। देखो पड़ी हुई होगी काफ़ी सारी, बट हाँ ठीक है। तो भेजो रिक्वेस्ट, बात बात करते हैं कोडिंग के बारे में, ठीक है। अभी हमारे कितने हो गए, हम कौन से पे हैं, फिक्स इज एनाग्राम, इंपोर्ट कौन, हाँ तो हमने हमने 11 सवाल कर लिए, 12वें पे हैं, है ना। बेसिक्स में करवा दूंगा, फिर देखते हैं ट्रेनिंग करना है कि नहीं। ट्रेनिंग तुम खुद ट्राई करोगे तो बेटर होगा। यहाँ तक हम सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बस एल्गोरिदम्स लिखने होंगे, तो देखते हैं, बट ओके। तो बच्चों, है ना, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा मेरे फ़ोन पे कुछ कुछ आता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना अपना, है ना। कोई भी चीज़ हो मैसेज करो लिंक्डइन पे मज़े से, और मिलते हैं फिर। सी यू, बाय, टाटा।